सुनने की महारत। हिदायत पर गौर कीजिए। इस जुज़ का कुल दौरानिया 10 मिनट है और इसके कुल नंबर 5 हैं। आपको एक इक्तिबास सुनाया जाएगा। इक्तिबास 2 बार सुन सकते हैं। पहले इक्तिबास को गौर से सुनिए और फिर इस इक्तिबास से मुतालिक 5 सवालात को पढ़िए। इन सवालात को पढ़ने के लिए 1 मिनट का वक्फा होगा। उसके बाद आप इक्तिबास को दोबारा सुन सकते हैं और अपने जवाबी वर्क पर 4 खानों में से एक सही खाने को पुर करके देंगे। इक्तिबास के सवालात को हल करने के लिए आपको 2 मिनट का वक्त दिया जाएगा। आप दौराने समाअत और समाअत के बाद दिए गए वक्फे में इन सवालात के जवाबात दे सकते हैं। अब इक्तिबास सुनिए। जब मुसलमानों का ज़माना आया तो उन्होंने मादी चीज़ों में तहकीक और दरियाफ्त के लिए तजुर्बाती तरीके को अपनाया और साइंस के लिए ये उसूल बना लिया कि उसे तजुर्बे की कसौटी पर परखा जाए। वो तजुर्बे हमातन शौक बन के किया करते थे। इसका फ़ायदा ये हुआ कि साइंस इंसानों के लिए कारआमद इल्म बन गई। मुसलमान साइंसदानों में से आज भी बहुत से लोगों के नाम जिंदा हैं। मुसलमानों ने कुछ कम नहीं 6 सदियों तक साइंस की खिदमत की। इस पर लाखों किताबें लिखी। 1 लाख से ज्यादा किताबें दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों की लाइब्रेरियों में आज भी मौजूद हैं। इस पूरे अरसे में यूरोप पर जहालत की तारीकी छाई हुई थी, इसीलिए इसे यूरोप का तारीक दौर कहा जाता है। दुनिया के दूसरे इलाकों की भी तकरीबन ऐसी ही कैफियत थी। यूरोप ने साइंस का तरका मुसलमानों से ही हासिल किया। यूरोपी तलबा करीबी मुस्लिम मुल्क स्पेन जाते, वहां मुसलमानों से साइंस सीखते और फिर खुद अपने वतन वापस आकर इसे आगे बढ़ाते। इन लोगों ने मुसलमान साइंसदानों की किताबों के यूरोपी जबानों में बड़े पैमाने पर तर्जुमे भी कराए। ये काम इतना बड़ा था कि 3 सदियों में भी मुकम्मल नहीं हुआ। 13वीं सदी तक पहुंचते पहुंचते मुसलमानों ने साइंसी तहकीक का सिलसिला बाज वजूह से तर्क कर दिया, मगर अहले यूरोप ने इसे जारी रखा। इससे यूरोप को बड़ा फायदा पहुंचा। इनके यहाँ हर सू इल्म की रोशनी फैल गई। सदियों पुराने बहुत से तवहमात का खात्मा हो गया। उनके पास मजहबी अकायद की इस्लाह हुई और सबसे बढ़कर यह कि साइंस ने इन्हें सनती इनकलाब का तोहफा दिया। उनके कारखानों में हर काम बिजली की मशीनों पर होने लगा, जिसकी वजह से सनती पैदावार बहुत बढ़ गई और उनका मयार भी बहुत बुलंद हो गया।